16 घंटे की उड़ान के बाद यह यान भारतीय समय के अनुसार सुबह लगभग 3:30 बजे फ्लोरिडा के तट के करीब पानी में उतरेगा। नासा की भाषा में इसे स्प्लैश डाउन कहते हैं। हम जानते हैं कि भारत में औरंगजेब की कब्र में दिलचस्पी पैदा की जा रही है, लेकिन सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की घटना की नजर से देखिए तो पता चलेगा कि कब्र खोदने की राजनीति आपको अंतहीन गड्ढे में धकेल चुकी है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष यात्री की वेशभूषा में क्रू ड्रैगन फ्रीडम में सवार होने से पहले स्पेस स्टेशन में रह गए 7 अंतरिक्ष यात्रियों से विदा ले रहे हैं। सुनीता और बुच के अलावा नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूस के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी इसी यान से धरती पर लौटेंगे। निक हेग क्रू ड्रैगन फ्रीडम के कमांडर हैं। सब कुछ कितना सामान्य है, इसे किसी मीडिया इवेंट में तब्दील नहीं किया गया। सुनीता और बुच को लेकर स्टार लाइनर जून 2024 में एक सप्ताह के लिए आईएसएस गया था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से इनकी वापसी नहीं हो सकी। 9 महीने गुजर गए। अंतरिक्ष से इस तरह की वापसी पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन इस बार खास बात तो यही है कि 9 महीने तक सबने उम्मीद और धीरज का साथ नहीं छोड़ा। बिना धीरज के विज्ञान कहां सफल हो सकता है। स्टार लाइनर की खराबी को विज्ञान ने एक बड़े अवसर में बदल दिया। 9 महीने तक जिस घटना को हम असफलता के रूप में देख रहे थे, उसी को मील का पत्थर बनते हुए देखने जा रहे हैं। आपने नोट किया ही होगा, जब इस अभियान की वापसी का कवरेज नासा के ह्यूस्टन स्पेस सेंटर से किया जा रहा था, तब कमेंटेटर रॉब नेवियस की आवाज में किसी भी तरह का अतिरिक्त उत्साह नहीं था। उपलब्धि का बखान करने वाली उपमाओं का भंडार सुनाई नहीं दे रहा था। यह नासा का कंट्रोल रूम है। यहाँ की गतिविधियां सामान्य नजर आ रही हैं। जिस समय अनडॉकिंग हो रही थी, यानी मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान क्रू ड्रैगन फ्रीडम आईएसएस से अलग हो रहा था, उस समय इस कंट्रोल रूम में सब कुछ सामान्य नजर आया। कमेंटेटर रॉब नेवियस की आवाज में कोई उतार चढ़ाव सुनाई नहीं दिया। संयम के साथ कमेंट्री करते चले गए। With 286 days in space, a mission encompassing 4,576 orbits of the Earth and 121.3 million miles. But just to put it into context, not the longest single space flights in U.S. history. That distinction belongs to Frank Rubio, who remained on the station for 371 days when his Soyuz spacecraft experienced a coolant leak. He's followed on the list by Mark Vande Hei with 355 days, Scott Kelly with 340, Christina Cook with 328, and Peggy Whitson with 289 days in space. So although Williams and Wilmore have in fact had an extended mission, it's not a record-breaking mission. As we stand by for the final procedures to be encompassed here in Mission Control. रॉब नेवियस ने बड़े आराम से बता दिया कि सुनीता और बुच का 286 दिनों तक यानी 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहना और वहां से वापसी करना कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग घटना नहीं है। इसके पहले भी कई अंतरिक्ष यात्री 289 दिनों से लेकर 371 दिनों तक अंतरिक्ष में रह चुके हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब अंतरिक्ष में कोई इंसान नहीं होता है। इसी नवंबर में स्पेस स्टेशन में इंसान की निरंतर मौजूदगी के 25 साल होने जा रहे हैं। यह बात हम खास तौर से भारत के संदर्भ में बताना चाह रहे थे। आपको 20 अगस्त 2019 के दिन ले जाना चाहता हूं, जब चंद्रयान द्वितीय लॉन्च हो रहा था और इसे लेकर देश भर में उत्साह का माहौल बनाया गया। साफ है, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पसंद के आसपास राजनीति बुनी जा रही थी। नासा का कैमरा अंतरिक्ष से एक बार के लिए भी नहीं हटा। एक बार के लिए भी आपको आईएसएस और ड्रैगन फ्रीडम यान के अलावा कुछ भी दिखाया। ना तो ट्रंप को दिखाया, ना मस्क को। अनडॉकिंग की कमेंट्री हमने पूरी तो नहीं सुनी, लेकिन अनडॉकिंग होने तक एक बार भी नासा के कमेंटेटर ने राष्ट्रपति ट्रंप का नाम नहीं लिया। उस समय के कवरेज को आप निकाल कर देखिए, जब इसरो का कैमरा कभी चंद्रयान द्वितीय को दिखाता, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मिशन फेल होने पर चीफ वैज्ञानिक डॉक्टर के सिवन मोदी को जानकारी देते हैं। उस क्षण में ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री उन्हें ढाढ़स बंधा रहे हैं। डॉक्टर सिवन अन्य अतिथियों के साथ मायूस खड़े हो जाते हैं और अतिथि उन्हें सांत्वना देने लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सोफे पर बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घा से नीचे उतरते हैं और सिवन का हाथ पकड़ते हैं।
कंधे पर जोर जोर से थपथपाते हैं और वहां मौजूद सभी वैज्ञानिकों से कहते हैं बी करेजियस। बाद में निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट में इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि लोगों ने उन्हें मना किया था कि आप लॉन्चिंग के समय ना जाएं क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने निखिल कामत से कहा कि अपयश की जिम्मेदारी भी तो मेरी है। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने चंद्रयान द्वितीय के वैज्ञानिकों से कहा था अगर यह फेलियर है तो जिम्मेवारी मेरी है। आप निखिल कामत का इंटरव्यू सुन सकते हैं। चंद्रयान द्वितीय की नाकामी की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री क्यों ले रहे हैं? चंद्रयान द्वितीय की नाकामी कोई प्रशासनिक राजनीतिक घटना तो नहीं थी। देश में इतनी सारी समस्याएं हैं। कभी आपने सुना कि लाखों करोड़ों रुपए लोगों के शेयर बाजार में डूब गए और प्रधानमंत्री मोदी कहने आ गए ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैंने ही कहा था कि 4 जून 2024 के बाद शेयर बाजार ऊपर भागेगा, उसमें जो पैसा लगाएगा मुनाफा कमाएगा। तो जहां तक जिम्मेदारी लेनी चाहिए वहां तो नजर नहीं आते। मणिपुर की घटना की जिम्मेदारी नहीं लेते, वहां लगातार नाकामी की जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन चंद्रयान द्वितीय के समय की जिम्मेदारी ले रहे हैं। जब चंद्रयान तृतीय लॉन्च होने वाला था उस समय प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका में थे। ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा था। वहां से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्चिंग में हिस्सा लिया। उस समय भी इसरो का कैमरा आधी स्क्रीन पर चंद्रयान तृतीय और आधी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखा रहा था। कमेंट्री में बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी चंद्रयान तृतीय को लगातार देख रहे हैं। चंद्रयान तृतीय के सफल होने के क्षण में स्क्रीन से चंद्रयान गायब हो जाता है, केवल प्रधानमंत्री मोदी रह जाते हैं एक क्षण के लिए और प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं उसके बाद और कहते हैं कि चंद्रयान की सफलता अमृत काल की अमृत वर्षा है।